दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ना चमन देखो ना गगन देखो, ना चमन देखो ना गगन देखो, अरे देखना है सत्ताधारियों तो ये हिंदुस्तान वतन देखो, हिंदुस्तान वतन देखो। दोस्तों, आज जो मुल्क के अंदर, जो हमारे देश भारत के अंदर जो नफ़रत की आग जो जलाई है इन जालिमों ने, वो नफ़रत की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं। दोस्तों, आज जो हमारा अन्नदाता, मैं खुद एक किसान का लड़का हूँ, मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मैं इस वक्त, आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं जंगल में हूँ और मेरे हाथ में ये दांती है और तपती हुई धूप, क्योंकि सर्दी अब चली जा चुकी है। अब तपती हुई धूप में मैं खड़ा हूँ और आगे आगे तपती हुई धूप ही होती रहेगी, क्योंकि अब गर्मी का वो मौसम आ चुका है जिस मौसम में ये किसान, ये अन्नदाता जो अपने खून पसीने से हर एक हिंदुस्तानियों को, बल्कि अदर कंट्री वालों को भी ये अन्न खिलाता है। अरे आपको सत्ताधारियों, ये किसान, ये अन्नदाता आपको सोने से पहले आपकी रोटी का इंतज़ाम करता है और आप इन पर जुल्म कर रहे हैं। ये अन्नदाता आपके उठने से पहले आपको भूखा सोने नहीं देता और आपके उठने से पहले ये आपकी रोटी का इंतज़ाम करता है। और आज आपने, सत्ताधारियों, आज आपने इस किसान को, इस अन्नदाता को क्या इंतज़ाम किया है इसका? ये इंतज़ाम किया है पूरा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। इसे घर से बेघर कर दिया आपने जालिमों। इसे किसान को, जो आपको 3 वक्त की रोटी, जो आपको फल फ्रूट, हर एक ज़रूरत जिससे इंसान का जीवन होता है, जिससे इंसान जीवित रह सकता है, उसके खाए बगैर काम नहीं चलता, उसके खाए बगैर आप सांस नहीं ले सकते, आप चल नहीं सकते, आपकी शरीर के अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है अगर आप खाना छोड़ देंगे, खाना नहीं मिलेगा। और आज आपने उस किसान को कहाँ लाकर छोड़ा है, जो किसान आपके लिए रोज़ाना रोजी रोटी का काम करता है, वो जो अपने खून पसीने से सींच कर आपके लिए अन्न उगाता है। आज उस किसान की हालत आपने बदतर से बदतर कर दी है। इस देश के किसान को आज आपने रोडों पर ला दिया है। अरे जो किसान इस वक्त ऐसे मौसम में जो आपके लिए अन्न उगाने का काम करता है, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये गेहूं है और ये सब गेहूं है यहाँ पर और ईख है, ये सब। अब ये फसल कटने वाली है कुछ समय बाद। वो किसान जो रोडों पर बैठे, वो अपनी फसल को नहीं देख पा रहे हैं। वो किसान जो अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से, घर वालों से बेहद मोहब्बत करते थे, जो अपने परिवार के बिना एक मिनट नहीं रह सकते थे, आज वो किसान अपने घर को छोड़कर घर से बेघर हो चुके हैं। आज वो किसान सड़कों पर पड़े हैं और आप उनके लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? उन्हें भूखा मार रहे हैं आप। जिस किसान ने आपको रोटी रोजी दी है, आज उस किसान को भूखा मारा जा रहा है। उस किसान के हाथ से आज ज़बरदस्ती रोटी छीनी जा रही है। आज इंतज़ाम जो किया है आपने, वो पूरी दुनिया के सामने है। रोडों पर आपने नाकाबंदी कर दी है, आपने रोडों पर बेड़ियाँ बिछा दी है, आपने रोडों पर बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि किसान रोड पर ना चल सके। आपने उनके लिए क्या किया है? क्या किया है आपने उनके लिए आपने कांटे कीले सड़कों में गड़वा दिए ताकि वो किसान अगर यहाँ चले तो लहू लुहान हो जाए। अरे जो किसान आपके लिए हर वक्त ज़मीन खोद करके, ज़मीन बहा करके आपके लिए अन्न उगाता है, आप देख लिए, जो आपके लिए इतना अच्छा इंतज़ाम करता है, तो आपने देखो क्या इंतज़ाम किया है उनके लिए। क्या इंतज़ाम किया है आपने झैलों का इंतज़ाम किया है उनके लिए, आपने कांटों का इंतज़ाम किया है उनके लिए, कटीले तारों का इंतज़ाम किया है किसानों के लिए। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, आपको शर्म आनी चाहिए।
गैरत आनी चाहिए आपको कि आपने इस मुल्क के अन्नदाता के साथ जो इतना खिलौना खिलवाड़ किया है, ये कभी आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ये सत्ता का नशा उतर जाता है, वक्त एक बार सबका आता है। फिरौन नहीं रह पाए, वो कारून नहीं रह पाए, जिसके पास निधन दौलत थी, उनको भी मिट्टी में मिला दिया खुदा ने। तो आपकी तो क्या औकात है, हम सब की क्या औकात है। चले जाएंगे एक दिन, चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, मिल जाएंगे मिट्टी में। अब भी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन तीनों काले कानून को वापस लीजिए और अन्नदाता जो सड़कों पर है वो अपने घर आ जाएंगे और आकर अपने अन्न उगाने का काम करेंगे। फिर से वो इस देश की जनता के लिए, इस देश के हर एक उस शख्स के लिए, उस बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के लिए अन्न उगाने का कार्य शुरू कर देंगे, अगर वो अपने घर वक्त पर फसल काटने से पहले अगर घर आ जाएंगे। वरना याद रखना, अगर ऐसे अन्नदाता सड़कों पर रहेंगे तो आने वाले कुछ वक्तों में इस देश में अन्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर एक फसल पूरे तरीके से ना कट पाए, मुकम्मल तौर से अगर एक फसल देश के अंदर बेकार हो जाए, वो वक्त पर ना कटी जाए, अगर वो उगे ही नहीं, तो फिर आप सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान होता है। समझ लीजिए आप कितना बड़ा नुकसान होगा देश को अगर फसल ना वक्त पर कटी। तो किसान भाइयों, आप डटे रहना, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आप डटे रहना, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ और आप सभी के लिए मेरी दरख्वास्त है, दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा, हम सबको अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। हम भी प्रदर्शन में यहाँ धीरे धीरे कार्य शुरू हो रहा है, यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। यहाँ हमारे शहरों में, कस्बों में प्रदर्शन हो रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ जारी है। इंशाअल्लाह हम भी प्रदर्शन में जाते हैं और जाएंगे और प्रदर्शन को और बड़ा बनाएंगे, ताकि ये सरकार की आँख खुले और इस सरकार की जो नींद में, नशे के, सत्ता के नशे में जो चूर है, ये सो रही है, ताकि ये जाग जाए। इसको अफसोस नहीं होता कि मुल्क के अंदर जो वो सरहदों पर फौजी है, वो दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आज वो किसान के बेटे हैं, वो किसान के बेटे जो सरहदों पर खड़े हैं। और आज ये सरकार उनके चाचाओं के लिए, उनके बापुओं के लिए, उनके परिवार के लिए इतना बड़ा जुल्म कर रही है। अरे वो तो देश की रक्षा करने पर तुले हैं। और इन पुलिस वालों से भी, इन वर्दी वालों से भी मेरी दरख्वास्त है, क्या आपने जिस वक्त ये कमान संभाली, क्या यही जुल्म करने के लिए संभाली थी? क्या संविधान की कसम ये इसलिए खाई थी ताकि आवाम पर जुल्म करेंगे हम? अरे ये कुछ नहीं है। आप पुलिस प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि आप सही को सही समझिए, आप किसी एक इंसान के बहकाए मत आइए। वो बात सही है, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो किसी की गर्दन काटने के लिए बोलेंगे तो आप उनकी गर्दन उड़ा देंगे। वो अगर किसी को कहेंगे, वो तो कल के दिन ये भी कह सकते हैं कि आप अपने माँ बाप को मार दीजिए। क्या आप अपने माँ बाप को मार देंगे पुलिस प्रशासन? ये मेरा सवाल है तुमसे। क्या आपने जो मेहनत की है वो 18 घंटे, 20 घंटे जो IAS PCS और जो ये जज बने हैं, क्या ये दलाली खाने के लिए बने थे? जो आपने इतनी मेहनत की 18-20 घंटे, जो आपने दिन रात एक समझा, जो दिन रात एक मेहनत करी आपने इस पोस्ट पे आने के लिए, ताकि आवाम को इंसाफ दिलाए और हम अच्छी पोस्ट पर जाए और इंसाफ करें, तो क्या ये इंसाफ है तुम्हारा? ये 20 घंटे की पढ़ाई इसलिए की थी आपने ताकि आप जो है ना दलाली करेंगे, आप चापलूसी करेंगे, गवर्नमेंट की दलाली करेंगे? अरे कानून में यही लिखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए आप लोगों को। समझिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने मेहनत की है, मुशक्क़त की है। अरे आपने
इतनी मेहनत कर कर आप जो पोस्ट पर बैठे हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी की कोई मदद नहीं है। बताओ, आपसे सवाल है, क्या आपको किसी विधायक ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने क्या यहाँ इस ओहदे पर पहुँचाया है? आप अपनी मेहनत से आए हैं, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही अच्छा मुल्क है। इस मुल्क को अब भी बचा लीजिए, अब भी बचा लीजिए, क्योंकि इसमें सतरंगी फूल है, ये इन खूबसूरती से ही जाना जाता है। अगर आप नफ़रत की आग जलाएंगे तो ये फूल जल कर राख हो जाएंगे, फिर ये मुल्क में, इस देश में कोई फूल नहीं उगेगा। पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त है, गुजारिश है, मेरी विनती है कि आप आवाम पर जुल्म मत करिए, आप इंसाफ करिए। आप इंसाफ के लिए वहाँ पहुँचे हैं। जय हिंद दोस्तों।